दोस्तों, मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। आज कई लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो मानसिक रोग से परेशान है, उसको मानसिक तकलीफ़ें है। तो कौन सी कंडीशन के अंदर हम जान सकते हैं कि यह व्यक्ति मानसिक बीमारी से जूझ रहा है या नहीं जूझ रहा है। सबसे पहले मैं मानसिक बीमार व्यक्ति के लक्षणों के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सी वजह से हम उस इंसान को मानसिक बीमार गिन सकते हैं। मानसिक बीमारी होने के मुख्यतः ये 4 कारण हो सकते हैं, जिसमें नंबर 1 जो है वो है साइकोलॉजिकल घटनाएं, नंबर 2 जो है वो है वारसागत, नंबर 3 है कि उस इंसान के मस्तिष्क के अंदर कुछ केमिकल लोचा हो जाए, और नंबर 4 है कि वो अपनी कुछ शारीरिक बीमारियां है जो थोड़ी भयंकर जैसी शारीरिक बीमारी है उससे वो जूझ रहा हो। तो मुख्यतः ये 4 कारणों की वजह से इंसान मेंटल डिसऑर्डर में आ सकता है। डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि नंबर 1 पर जो बताया है कि साइकोलॉजिकल घटनाएं, यानी कि इंसान की लाइफ में कभी वो कुछ बिजनेस करने जाता है और बड़ा लॉस अचानक से आ जाता है, कोई आदमी उसके साथ फ्रॉड कर देता है और वो ट्रॉमा में चला जाता है। स्टूडेंट के लाइफ में होता है कि वो मेहनत काफ़ी कुछ कर रहे हैं लेकिन एज़ पर एक्सपेक्टेशंस वो रिज़ल्ट नहीं आया, फैमिली का डिस्टर्बेंस चल रहा है। ऐसी कुछ साइकोलॉजी रीज़न की वजह से इंसान का मन उदास हो जाता है, वो थोड़ा लो फील करता है, तो उसकी वजह से उसका मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है। दोस्तों, जो दूसरी वजह है जो बोला जाता है वारसागत, यानी हेरिडेटरी की वजह से कई बार मेंटल डिसऑर्डर हो सकते हैं। जैसे कि कई फैमिली में ऑब्जर्व किया गया है कि स्किज़ोफ्रेनिया है, डिमेंशिया है, एडीएचडी है, डिप्रेशन है, यह पीढ़ी दर पीढ़ी मेंटल डिसऑर्डर देखा जा सकता है। हालांकि ये सबको हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन कई बार ये रीज़न भी देखा जाने को मिलता है कि इसकी वजह से, हेरिडेटरी की वजह से इंसान के अंदर ये डिप्रेशन, ऐसे मेंटल डिसऑर्डर आते हैं। और उस टाइम पे इंसान का स्वभाव ही उसका मेंटल डिसऑर्डर का मुख्य कारण बनता है। मेंटल डिसऑर्डर होने की एक और वजह जो मस्तिष्क यानी हमारे ब्रेन के अंदर कुछ हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो, जैसे कि हमारे दिमाग के अंदर हमारे मूड को बनाए रखने के लिए या कुछ काम में हैप्पीनेस लाने के लिए, इसमें देखा जाए तो मेन 4 प्रकार के हार्मोन्स है। डोपामाइन है, ऑक्सीटोसिन है, एंड्रोफिन है, सेरोटोनिन है। अगर ये हार्मोन्स सही तरीके से हमारे ब्रेन के अंदर रहते हैं तो कोई इश्यू नहीं होता, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न ये कई बार इसमें इम्बैलेंस हो जाता है और उसकी वजह से भी मानसिक बीमारी आ सकती है। चौथा कारण भी ये है, कई बार इंसान के अंदर इतनी सारी बीमारियां होती है और वो अपनी बीमारी में दवाई ले लेकर, उसकी ट्रीटमेंट ले लेकर इतने थक जाते हैं कि खुद ही वो बोर हो जाते हैं कि कितनी बार डायलिसिस करवाने जाए, कितनी बार ये ट्रीटमेंट ले, पूरे दिन में कितनी गोलियां खाए। ये पूरी दवाइयाँ देख देख कर, खा खा कर वो इतना थक जाता है, तो उसकी वजह से वो परेशान होकर कई बार मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है। तो इस वीडियो का पर्पज़ ये है कि कई बार कई लोग सामान्य जो मेंटल डिसऑर्डर है उससे परेशान होते हैं, लेकिन उसको पता ही नहीं होता है कि उसको इतनी थोड़ी सी मानसिक बीमारी है। हाँ, मेंटल डिसऑर्डर होना यानी कोई बड़ी बात नहीं हो जाती है। हमारे पास उसकी इन्फॉर्मेशन कम होने की वजह से हम उसको बड़ी चीज़ गिन लेते हैं। जैसे कि हमको सर्दियाँ होती है, कई बार बुखार आ जाता है, तो हम उसका टेंशन नहीं लेते हैं। जैसे ही कुछ गला ख़राब हुआ है तो हम डॉक्टर के पास जाकर दवाई ले लेते हैं, 3-4 दिन के बाद हम नॉर्मल हो जाते हैं। सेम उसी तरीके से कई बार वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से, कोई भी फैमिली फंक्शन की वजह से, या कोई लाइफ में ऐसी घटना हो गई उसकी वजह से हम डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, या हमारे ऊपर स्ट्रेस भी हो सकता है। तो जस्ट काउंसलर के पास जाकर 2 या 3 सेशन लेने हैं और ये आराम से ठीक हो सकता है। तो ये वीडियो है मेंटल अवेयरनेस के लिए।